नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में स्थित सप्तसागर, जिनके केवल आचमन से ही लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके वर्तमान हालत की यदि बात करें तो देखरेख के लिए ना तो निगम के कोई कर्मचारी वहां मौजूद हैं, साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा घाट पर बैठकर दिन भर वहां गांजा पिया जाता है। शराब के नशे में धुत असामाजिक तत्व वहां गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, जिसके कारण वहां लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पौराणिक महत्व के ये 7 सागर अधिक मास में जिनकी यात्रा की जाती है, वहां प्रशासन की ओर से ना कोई व्यवस्था है, ना साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी। इस गंदगी के अंबार के बीच भी कुछ लोग यहां पूजन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास में इन सप्त सागरों की यात्रा और पूजन अर्चन करने की परंपरा है, जिस वजह से देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु अधिक मास में इन सागरों की परिक्रमा करने व शास्त्रोक्त दान पुण्य करने उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गंदगी के बीच पूजन करना पड़ता है। समय समय पर सप्त सागरों के संरक्षण व विकास के लिए योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से मामला उधर में रह जाता है। इससे इन सागरों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण कुछ एक सागर का अस्तित्व समाप्ति की कगार पर है। श्रावण मास के दूसरे दिन बुधवार को प्रतिवर्ष की तरह त्रिवेणी संगम से समर्पण कांवड़ यात्रा निकली। यात्रा में 101 गांव से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा को कर पूरा शहर भगवामय दिखा। शिव भजनों की ताल पर भक्त झूमते हुए कावड़ लेकर कावड़ यात्री महाकाल मंदिर पहुंचे। 15 वर्ष से लगातार सावन माह में महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज जी के सानिध्य में निकलने वाली यात्रा 11 बजे शुरू हुई। त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर भगवान शनिदेव के पूजन एवं मां शिप्रा नर्मदा का पूजन कर यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें संख्या में आम जन शामिल हुए। कावड़ नानाखेड़ा, टावर चौक, देवास गेट, दौलतगंज चौराहा, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा में 5000 से अधिक कावड़ यात्री सम्मिलित रहे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी साथ साथ पैदल कावड़ यात्रा लेकर निकले। कावड़ यात्रा में अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष तपन भौमिक ओम जैन शामिल रहे। श्रावण माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में जल अर्पित करने पहुंचते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष के पहली कावड़ यात्रा महाकाल मंदिर पहुंची है। त्रिवेणी घाट से भगवान महाकालेश्वर मंदिर तक का कावड़ यात्रा में शिप्रा नदी का जल भरकर महाकाल मंदिर पर पहुंचे। इस दौरान बैंड बाजे और डीजे पर महाकाल के भजन के साथ भक्त झूमते हुए मंदिर पहुंचे। ये तो 20 से 25 हजार लोग अनुमान बता रहे, और उद्देश्य एक ही है कि भारत में सनातन धर्म पूरे विश्व में सनातन धर्म अपने आप में स्थापित हो, सनातन के प्रति जो द्वेष उसको दर्शन के रूप में परिवर्तित हो। हम लोग प्रहार वाले लोग नहीं, हम लोग प्रेम वाले लोग हैं, और एक में के प्रति द्वेष नहीं, एक में के प्रति दर्शन भाव रखते हैं। इसीलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी, ये भाव रखा जाता है। और भारत के विकास, भारत का कल्याण, सनातन धर्म का उत्थान, इसी उद्देश्य को लेकर शनि मंदिर से महाकाल तक ये हजारों लोग सो प्रेरणा से आकर महाकाल का आशीर्वाद लेकर हर एक सनातन का उत्थान के भाव लेकर कावड़ यात्रा शुरू करी है। जी, हमारे देश के संत ईश्वरानंद जी, उत्तम स्वामी जी के नेतृत्व में आज शनि मंदिर से भोलेनाथ तक यात्रा जा रही है, और गुरु जी का एक ही उपदेश है, हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारे देश में सुख शांति रहे, इसके लिए ये यात्रा निकाली गई। और जितने भी श्रद्धालु आए हैं, सब श्रद्धालु बड़े आस्था के साथ भोलेनाथ के चरणों में शीश मत्था टेकने के जाएंगे। और गुरु जी ने इस प्रकार की जो यात्रा निकाली है, उसके लिए हम श्रद्धालु उनकी यात्रा से तर जाएंगे, और क्षेत्र और देश भी तर जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम? मैं ओंकारेश्वर क्षेत्र से विधायक नारायण पटेल हूँ। महापौर विश्राम गृह पर उज्जैन महापौर मुकेश टिटवाल ने MIC सदस्यों के साथ मेयर एंड काउंसिल की बैठक लेकर 8 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उज्जैन महापौर ने बताया कि नमामि गंगे की तर्ज पर उज्जैन में भी श्री शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट के लिए 93 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट के लिए MIC में सहमति बन गई है। अब जल्द ही प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर केंद्र के सामने पेश की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही यह प्रोजेक्ट धरातल पर नजर आने लगेगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने बताया कि शिप्रा में मिल रहे पीलिया खाल के नाले और भैरवगढ़ में संचालित बटिक कारखानों से निकलने वाले केमिकल को रोकने के लिए एक फिल्टर प्लांट तैयार किया जाएगा, जिसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति भी दिए जाने पर सहमति दी गई है। ग्रैंड होटल के पीछे स्थित नगर निगम के क्वार्टर को भी हटाकर वहां पर नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। महापौर और निगम आयुक्त बंगले को भी उद्यान मार्ग पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव पर रजामंदी हुई है। आज हमारी MIC के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और उसकी स्वीकृति दी है वो यह है कि हमारे उज्जैन में नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हमको प्राप्त हुआ है। उसमें हमारे जो माँ शिप्रा के अंदर जो पीलिया खाल वाला नाला मिलता है, साथ ही हमारे जो भैरवगढ़ प्रिंटिंग प्रेस का जो पानी जाता है केमिकल वाला, उसको माँ शिप्रा के पानी में जाने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति हमने दी है। वो 93 करोड़ रुपए की है। साथ ही हमने एक जो महत्वपूर्ण निर्णय किया है वो हमारा क्या है कि जो हमारे नगर पालिका निगम में जो कर्मचारी हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उनके स्थान पर शासन के नियम अनुसार जो आउटसोर्स का नियम है उसमें उनके परिवार के लोगों को रखने की भी हमने स्वीकृति दी है। साथ ही हमारी जो ग्राउंड होटल वाला जो परिसर है, इस परिसर को भी हमने जो शासन की ओर भेजा है कि शासन से जो भी निर्णय होगा तो इस जगह का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए हो। और हमारे यहाँ के कर्मचारी और महापौर बंगला सहित आयुक्त बंगला जो हमको शासन ने ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं उद्यान मार्ग पर, वहाँ पे बनाने का भी हमने निर्णय लिया है। इसी प्रकार से कुल 8 विषय थे जो अलग अलग विषय में जुड़े थे। में प्रमुख विषय यही थे जिनको आज हमने स्वीकृति प्रदान की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक कंप्लीट होने की संभावना इसमें जताई जा रही है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आज हमने स्वीकृति दी है। यहाँ की स्वीकृति के बाद में सदन में जाएगा और टेंडर की प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाएगी। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखें ये ज़्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन रही है। कार्बन उत्सर्जन से लेकर मौसम में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका असर समस्त चराचर जगत पर पड़ रहा है। स्काउट एवं गाइड समाज में जागरूकता लाकर इस विषमता को चिन्हित कर प्रकृति को संवारने में अपना सहयोग दे रहे हैं। उक्त उद्गार जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड सह विधायक उत्तर श्री पारस चंद्र जी जैन ने व्यक्त किए। दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2023 तक स्काउट गाइड के टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन में भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय एवं यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में नगर के चयनित 10 विद्यालयों के स्काउट गाइड, रोवर रेंजर एवं शिक्षकगण सम्मिलित हुए। विस्तृत जानकारी देते हुए स्काउट जिला मीडिया प्रभारी श्री अनिल सक्सेना ने बताया कि संभागीय स्काउट आयुक्त डॉक्टर सुरेश पाठक एवं सहायक संचालक क्रीड़ा उज्जैन संभाग श्री राम सिंह बनिहार के संयोजन में आयोजित कार्यशाला को राज्य कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर आर.पी. गुप्ता, पदाधिकारी स्काउट श्री राकेश जी भार्गव ने भी संबोधित किया। वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सदाशिव वर्मा के सानिध्य में लीडर ट्रेनर सह जलवायु परिवर्तन प्रशिक्षक श्री ओ.पी. त्रिपाठी रतलाम एवं श्री बी.एल. ओसारा नागर मालवा द्वारा विभिन्न गतिविधियों, प्रायोगिक कार्य, खेल के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के कारणों, दुष्प्रभावों एवं निराकरण के लिए स्काउट गाइड को जागरूक किया गया। कार्यशाला में प्राचार्यगण, स्काउटर, गाइडर उपस्थित रहे। जलवायु परिवर्तन के इस कार्यक्रम में रतलाम ज़िले से आया हूँ। बच्चों को ये बहुत आवश्यक है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसके तहत इनकी भागीदारी क्या रहेगी। इस कार्यशाला में, वर्कशॉप में ये निश्चित किया गया कि जितने भी स्काउटर गाइडर आए हैं, स्काउट गाइड आए हैं, ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि जलवायु परिवर्तन में जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, इन तत्वों को लेकर जो वर्तमान में परिवर्तन हो रहे हैं, अपनी भूमिका क्या रहेगी, इस पर कार्यशाला संपन्न हुई। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में इनको बताया गया, हैंड वॉश के बारे में इनको बताया गया। प्रायोगिक रूप से कार्यशाला में संपादित कार्य करवाया गया एवं बच्चों को अधिकतर कार्यशाला में ग्रुप बनाकर ग्रुप डिवाइडेड किया। 6 ग्रुप बनाए गए और 6 ग्रुप बनाकर इन बच्चों को अलग अलग गतिविधियाँ दी गई और इनसे पूछा गया कि आपकी भागीदारी क्या है, आप कैसे जलवायु परिवर्तन को देखते हैं, अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्रिया हो रही है और आप उनमें अपनी कार्य कैसे करेंगे। विभिन्न जैसे चैलेंज दिए गए जिसमें प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण आदि से विषयों पर चर्चा गई और वर्कशॉप के माध्यम से इनको कैसे कम किया जा सकता है उस पर विचार किया गया। राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश
एवं यूनिसेफ का एक बहुत बड़ा उपक्रम है ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर पूरे राष्ट्र में और प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप जलवायु परिवर्तन का निरंतर कार्यक्रम कार्यशालाएं चल रही है। इसी प्रक्रम में जिला स्तर पर दिनांक 30 तारीख से लेकर आज 4 तारीख तक पूरे नगर के 100 स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और स्काउटर गाइडर द्वारा इस जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज कार्यशाला में भाग लिया गया। इसमें इनको पूरी जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा शहर में खुले रूप से संचालित हो रही मांस और चिकन की दुकानों को हटाने की कार्रवाई नगर निगम ने करी है। इसकी शुरुआत मंगलवार से शहर के नागझिरी और देवास गेट क्षेत्र से कर दी गई है। गैंग ने इन क्षेत्रों में जाकर दुकानों का सामान जब्त किया। यह आगे भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले महापौर मुकेश टिटवाल ने दिए निर्देश थे कि शहर के मध्य और प्रवेश मार्गों से पशु वध गृह और मांस, मटन, चिकन की दुकानें हटाई जाएं। महापौर ने फिर अधिकारियों से शहर के मध्य स्थित पशु वध गृह और महाकाल पहुंच मार्ग सहित शहर के विभिन्न मार्गों पर संचालित इस तरह की दुकानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने को कहा। इस दौरान उपायुक्त संजेश गुप्ता की मौजूदगी में गैंग प्रभारी गोपाल बोयत एवं दल द्वारा की गई कार्यवाही में 15 मुर्गे, 2 बटन की दुकानें हटाते हुए 15 गुमटियां और व्यवसाय सामग्री जब्त की गई तथा अतिक्रमण किए ओटले और अन्य निर्माण तोड़ा गया। महापौर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्यवाही आरंभ की गई है वहां अब रुकना नहीं चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं तथा नागरिकों की भावनाओं को और धार्मिक संगठनों की मांग का आदर हो सके। उन्होंने कहा कि जो व्यवसायी निगम की मुहिम में बाधक बनेंगे, निगम द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसे प्रारंभ कर दिया है। हमने सारी वार्ड वार इसकी सूची बनवाई है। हमारे जो लाइसेंस किनको प्राप्त है, किस प्रकार लाइसेंस प्राप्त है, इन सब की जांच करने के बाद खाद्य विभाग ने किस प्रकार से उनको परमिशन दी है। हम इन दुकानों को बंद नहीं कर रहे हैं, इनका स्थानांतरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो बाबा महाकालेश्वर से जाने वाले सारे मार्ग और जहाँ हमारे उज्जैन में जो प्रवेश होता है उन स्थानों पर हम इनको लगाना नहीं देना चाहते। और वह मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है कि सभी लोग इस निर्णय का स्वागत करें और इसमें आप हमारे उज्जैन की जो छवि है, जो धार्मिक छवि है, उसके लिए आप सब लोग सहयोग प्रदान करें। स्थापित करके स्थान दिया जाएगा। स्थान अभी हमने चिन्हित किए हैं, उनको देखने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। जो हमारे शहर के मध्य में जो 2 हमारे नगर पालिका निगम द्वारा संचालित है, उनको भी हम स्थानांतरण करेंगे और जो अन्य जगह भी जो लगाते हैं उनको भी हम अन्य जगह स्थापित करेंगे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो। जो लोग जहाँ पर जाकर के अपना लेकर के आ सकते हैं और वो लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। भाजपा बोर्ड द्वारा नगर निगम को कंगाल कर दिए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष रवि राय की अगुवाई में लगातार 4 तारीख से भूख हड़ताल जारी है। आज दूसरे दिन भी नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्षद ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कई बार कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से भाजपा के नगर निगम बोर्ड से आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम की कंगाली का हवाला देते हुए भाजपा का नगर निगम बोर्ड आम आदमी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी नहीं कर पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि आम आदमी बुरी तरह परेशान है। नालों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी होने से असामाजिक तत्वों की चांदी हो रही है। खराब कचरा, गाड़ियों के कारण शहर से कचरा समय पर नहीं उठ पा रहा है और गंदगी का साम्राज्य है, जिससे स्वच्छता में नंबर 1 आने का सपना उज्जैन से कोसों दूर हो गया है। उद्यान उजड़ रहे हैं, वार्डों में विकास कार्य बंद पड़े हैं, कई जगह खुले काम बारिश में दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की कमी है, जिससे सफाई व्यवस्था ठप से हो रही है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है और भाजपा बोर्ड ने नगर निगम को कंगाल कर दिया है। सभी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष रवि राय के साथ ही भूख हड़ताल पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी एवं समस्याओं से जूझ रहे आमजन शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में नगर निगम कंगाल है। हालत ये है कि शहर की सड़कों की हालत, नालियों की हालत, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कचरे की गाड़ी की व्यवस्था, कचरे की गाड़ियों पर चलने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त और ध्वस्त है। कारण सिर्फ एक कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। नगर निगम ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर पा रही, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है और 1 साल पूरा होने को आया। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड महापौर जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। आज साल भर होने को आ गया, लेकिन विकास शून्यता की हो रही। शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ आकर शपथ विधि समारोह के माध्यम से
बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि विकास की गंगा बहा देंगे। आज विकास की गंगा तो छोड़ो, विकास प्रारंभ भी नहीं हो पाया। ये नगर निगम के इतिहास में ये पहला बोर्ड है जहाँ की 1 साल पूरा होने के बाद भी 1 पैसे का काम नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के राज का हाल है। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का खर्चा करके विज्ञापन के माध्यम से खर्च करते हैं, लेकिन गरीबों का और शहर के विकास के नाम पे शून्यता है। कांग्रेस पार्षद दल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, संघर्ष किया है और कांग्रेस पार्षद दल के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी मिलके तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406 भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है